कॉलेज। यहाँ हम चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स कर रहे हैं, जिसके मैं 2 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। एक इंट्रोडक्शन की वीडियो और एक हमारी एक्सियम और थ्योरम्स की वीडियो है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर में यूज़ होने वाले सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। इन फिगर 6.9 लाइन्स PQ and RS intersect each other at point O. If angle POR ratio angle ROQ equal to 5:7, find all the angles. आपको सारे एंगल पता लगाने हैं। ठीक है, आपकी बुक में ये आपको फिगर बना के दे रखी है। अगर आपको फिगर ना दे तो आप कैसे कर सकते हैं, आप इनके इंस्ट्रक्शन से भी फिगर बना सकते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा PQ एक लाइन है एंड RS एक लाइन है। इंटरसेक्ट मतलब कट करनी चाहिए ईच अदर एट अ पॉइंट, और कौन से पॉइंट पर कट कर रही है, ओ पॉइंट पर। इफ POR, अब मैंने लिखने का तरीका पता है, ओ क्या है, बीच में होना चाहिए, ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग रेप का पॉइंट है ये। तो P कहाँ है आपका, P, और R कहाँ है आपका, यहाँ। तो POR ये वाला एंगल एंड ROQ, R कहाँ है आपका, ROQ मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, ROQ, इन दोनों का रेशो आपको क्या दे रखा है, 5:7 दे रखा है। मैं आंसर सॉल्व करेंगे इसे, बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तो मैं इसे लेट मान रही हूँ, मैं एंगल ऐसे नहीं लेके चलती है इतना बड़ा बड़ा, मैं एंगल 1 2 3 मान लेती हूँ। एंगल 1 2, ये एंगल 3, ये ड्रॉ करना पड़ेगा आपको अपने डायग्राम पर, तभी आपको ये एंगल ये मान सकते हैं। नहीं तो आपको अगर डायग्राम नहीं बनाना है आपको, तो फिर आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा सारे एंगल को। ठीक है, तो अब मैंने डायग्राम ड्रॉ करा है। अब आप एग्जाम में भी करेंगे तो डायग्राम ड्रॉ कर कर ये नेमिंग करेंगे। तो मैंने माना है एंगल POR को, क्या माना है, POR को आपने एंगल 1 माना है। ऐसे ही ROQ को आपने एंगल 2 माना है। POS को आपने एंगल 4 माना है एंड एंगल SOQ को आपने एंगल 3। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से वो कर लिया कि ये बड़ा बड़ा नंबर लिखने में हमें कभी गलती हो जाती है एंगल लिखने, इसलिए 1 2 3 4 कर देते हैं। अब यहाँ आते हैं, आपको चाहिए फाइंड ऑल एंगल्स। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है एंगल 1 रेशो एंगल 2 इक्वल टू 5:7। ये आपको क्या है, गिवन। तो अब आप इसे कैसे कर सकते हैं, अब आप इसे ये कर सकते हैं। आप देखिए कौन सा रूल आप यहाँ पर पहले लगा सकते हैं। आपको सारे एंगल निकालने हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि एंगल 1 और 2 में क्या रिलेशन है, आपको दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन के एक साइड बने हुए हैं, एक कॉमन रे से अटैच है। तो मैंने थ्योरम एक्सियम सब करा दिया है पीछे इंट्रोडक्शन चैप्टर में। अगर वो आप अच्छे से वो वीडियो देखे होंगे तभी आपको ये बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन आप कर पाएंगे। बहुत ईजीएस्ट वाला क्वेश्चन है ये, और मोस्टली एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। तो 1 और 2 में स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है, मतलब लीनियर पेयर का रिलेशन है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री कर सकती हूँ बाय लीनियर पेयर। ठीक है, ये कर सकती हूँ मैं। अब मेरा एंगल 1 क्या है, जो पहले होता है उसके पहले, और जो दूसरा होता है ये दूसरा। तो ध्यान रखिए, जब आप इस रेशो को सेपरेट करते हैं तो एक वेरिएबल इनके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, कि उस कॉमन मल्टीप्लाई का ये इतना टाइम्स ये एंगल है, तो वो कॉमन वेरिएबल है, मान लीजिए लेट एक्स है। तो पहले नंबर का पहला मतलब एंगल 1, जो भी एंगल 1 की वैल्यू होगी वो उस वेरिएबल के मल्टीप्लाई में हो जाएगी, जो भी आप मान लें। ठीक है, प्लस में 7x। सिंपली आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैंने क्या करा है, जब भी कोई भी वैल्यू, आप एंगल की ही नहीं, आप वॉल्यूम एरिया सरफेस एरिया वाला चैप्टर करते हैं, वहाँ भी अगर आपको रेशो में चीज़ें दिखाई देती हैं, तो जब रेशो को आप सेपरेट करते हैं तो उसके साथ एक वेरिएबल लगाना ही होता है, तभी आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो एंगल 1 की वैल्यू 5x है, एंगल 2 की वैल्यू 7x है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 5x प्लस 7x आपका आ जाएगा 12x, 180 डिग्री, और x की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 180 अपॉन में 12। आप चाहे तो यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, कोई कर लेते हैं 60। ठीक है, तो आपका आ गया x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। अब ये कॉमन वैल्यू आई है। अब आपको पता है एंगल 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए एंगल 1 की वैल्यू है 5x। तो x की जगह पे हमें x की वैल्यू पता चल गई, तो x की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे, मतलब 15। तो 15 5 ज़ा 75 डिग्री आ गई। सिंपली ऐसी एंगल 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल 2 की वैल्यू कितनी है आपकी, एंगल 2 है आपका
7x, या फिर आप यहाँ गिवन है ना तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं एंगल 1 हमारा है 5x और एंगल 2 हमारा है 7x। तो एंगल 1 की वैल्यू आपकी निकल गई 75 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 50, कितना आ जाएगा आपका 105 डिग्री। ठीक है, ये दो वैल्यू निकल गई आपकी। अब एंगल 4 चाहिए और एंगल 3 चाहिए। एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के और एंगल क्यों बराबर है, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो आपका एंगल 1 कितना है 75 डिग्री, तो एंगल 3 कितना हो जाएगा 75 डिग्री। एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 आपका कितना है 105 डिग्री, तो एंगल 4 कितना हो जाएगा आपका 105 डिग्री। चारों एंगल निकल गए आपके। यही क्वेश्चन में कहा गया था, यही क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको फाइंड ऑल द एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ आपने एंगल 1 की वैल्यू निकाल ली 75, एंगल 2 की 105, एंगल 3 की 75 एंड एंगल 4 की 105। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना। और आते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 पे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये और अच्छे से करिएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, इन फिगर 6.10 रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू। आपका एक रे है एस ओ जो कि स्टैंड है लाइन पी ओ क्यू पर। ओके, फिर एक और रे है ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर। आपका आर ओ और ओ टी एंगल बाइसेक्टर है किसके, एक है पी ओ एस का और एक है एस ओ क्यू का। बाइसेक्टर मीन्स कि वो पूरे एंगल को हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा। पूरे जो जितना भी वो पूरा एंगल होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हाफ पार्ट निकल जाएगा। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है बिल्कुल इक्वल पार्ट। अगर ये 50 डिग्री होता तो आपका एंगल 2 25 डिग्री और एंगल 1 25 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से बाइसेक्टर का मतलब होता है। तो आपको गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के, इक्वल है बिल्कुल, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, किसकी वजह से, इसकी वजह से। फिर आपका फाइंड क्या करना है, आर ओ टी फाइंड करना, आर ओ टी आपको ये पूरा एंगल फाइंड करना है। ये तो ये एंगल कितना क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 है। तो मेनली आपको एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आर ओ टी की वैल्यू क्या है। तो यहाँ आप सिंपली देख रहे होंगे एंगल 2 आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल, और एक और चीज आपकी गिवन है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मीन्स एंगल पी ओ एस इक्वल टू एक्स गिवन है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपको क्या गिवन है, एक्स गिवन है, और ये दोनों एंगल बराबर है, यहाँ ऊपर दिख रहा है। तो आपको एंगल 2 की जरूरत है, तो आप एंगल 1 को रिप्लेस कर देंगे। एंगल 1 को रिप्लेस करेंगे तो आप एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एक्स, तो 2 एंगल 2 इक्वल टू एक्स, एंगल 2 और एंगल 2 प्लस करेंगे तो 2 एंगल 2 आ जाएगा। फिर एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एक्स बाय 2। कैसे आया आपने देख लिया ये। तो ये आप रफ में भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी, अगर आपको ये मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ ताकि किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन ना हो कि ये वैल्यू कहाँ से आई। ठीक है, तो ये यहाँ से आई है वैल्यू। अगर जिस बच्चे को पता है तो वो डायरेक्ट एंगल 2 इक्वल टू एक्स बाय 2 लिख सकता है गिवन करके, रीजन गिवन दे सकता है। हम यहाँ लिख लेंगे एंगल 2 आपका कितना आ गया, एक्स बाय 2। ओके, आप यहाँ गिवन रीजन लिख सकते हैं। अब इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं। और एंगल 3 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें एस ओ क्यू एंगल पता होना चाहिए। तो ये दिख रहा है हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, तो हम यहाँ लीनियर पेयर लगा सकते हैं आराम से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। क्लियरली दिख रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो हम यहाँ एक्स पुट कर देंगे। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री माइनस एक्स आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ क्या कर सकते हैं आप, एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, तो आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, तो आपको एंगल 3 चाहिए, एंगल 4 को हटाना है, तो एंगल 4 को रिप्लेस कर देंगे किससे, एंगल 3 से। तो एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स, और यहाँ आप रीजन लिख सकते हैं एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। ऐसे यहाँ भी जब हमने करा था वहाँ भी लिख सकते हैं। तो 2 एंगल 3 इक्वल हो गया 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, से आप देखेंगे ये 2 है तो नीचे जाकर आपका डिवाइड होगा, तो 180 डिग्री को डिवाइड करेगा तो आपका क्या आ जाएगा 90, और x को डिवाइड करेगा तो x बाय 2। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। आपको इक्वेशन फर्स्ट मिल गई यहाँ से और इक्वेशन सेकंड मिल गई यहाँ से। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, कंबाइन कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम यहाँ अगर ऐड करेंगे, यहाँ ऐड भी लिख सकते हैं आप, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल
एंगल 1 नहीं है, सॉरी, कितना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आई है आपकी, एंगल 3 की वैल्यू आई है 90 माइनस x/2, और एंगल 2 की कितनी आई थी, प्लस x/2। तो ये माइनस और ये प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और एंगल 3 प्लस एंगल 2 मिलकर क्या बन रहे थे, एंगल ROT, एंगल ROT। तो एंगल ROT की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 90 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप जिस भी स्टेप में आपको कंफ्यूजन हो या कुछ डाउट हुआ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल थर्ड है आपका, इन फिगर 6.11 OP OQ OR एंड OSR 4 रेज, ठीक है। ये आपके एक कॉमन पॉइंट है आपका, तो रे की डेफिनेशन वगैरह सब मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर में बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये रे है, ये रे है, और ये आपके 4 रे हैं। फिर आपको फाइंड करना है कि इस एंगल, इस एंगल और इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। जब भी हमें प्रूफ करने की बारी क्वेश्चन दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, हम गिवन लिखते हैं, टू प्रूफ लिखते हैं और फिर प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप गिवन में क्या क्या लिख सकते हैं, आप 4 रेज बस लिख सकते हैं। यहाँ से 4 रेज OP OQ OR गिवन, मोस्टली आपको क्वेश्चन में से ही लिखना होता है। OS को प्रूव करना है। यहाँ पे ये एंगल बहुत बड़ा हो जाता है तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ये डायग्राम में शो करोगे तभी एंगल 1 2 का यूज़ करना, अदरवाइज आपको यही यूज़ करना है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपको इक्वल करना है 360 डिग्री को। तो आप यहाँ पर क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में कि आप यहाँ पे कोई सा भी रूल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, ना तो यहाँ पर आपका स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, ना आपका यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो कोई रूल तो आप लगा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन में यूज होने के लिए कंस्ट्रक्शन करना है, जिसकी ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसके हेल्प से आप क्या कर सकें, क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ 360 डिग्री चाहिए, तो मुझे ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है जो सम करने पर 360 डिग्री आ जाए। तो ऐसा हम स्ट्रेट लाइन में कर सकते हैं। तो किसी भी लाइन को आपको देखिएगा स्ट्रेट बनाना है, या तो आप इसे बना लीजिए स्ट्रेट, या आप इसे बना लीजिए स्ट्रेट, और या तो इसे बना लीजिए स्ट्रेट। तो हम यहाँ पर इसे बनाएंगे स्ट्रेट, यहाँ पे सबसे ईजी है। तो यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले लेंगे, ये कंस्ट्रक्शन करी हमने T, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि एंगल 1 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये एंगल मान लीजिए ये 4 हो गए थे, तो ये एंगल 5 है और ये एंगल 6 है, ओके। तो ये 2 एंगल में आपके डिवाइड हो गए। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन आपने क्या करी, आपने एक्सटेंड रे OQ पीछे की तरफ एक्सटेंड करिए आपने, बैकवर्ड टू अ पॉइंट T, so that TOQ is a line। अब लाइन फॉर्म हो गया, तो अब यहाँ पर आप लीनियर पेयर का जो आपका एग्जाम है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अब हम आते हैं प्रूफ पे। अब यहाँ पे प्रूफ पे आते हैं, तो हमारी ये लाइन फॉर्म हो गई है TOQ। तो इसके अपर साइड में अगर हम रे OP को देखें तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एंगल 5 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर, ओके। ये हो गया आपका। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, आप नीचे की तरफ कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया मान लीजिए, क्योंकि आपको सम करके 360 डिग्री लाना है। तो एंगल 5 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आपका यहाँ आ जाएगा एंगल 6 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये भी आपका बाय लीनियर पेयर। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब इन बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री प्लस 180। लेफ्ट हैंड में सारे ऐड हो जाएंगे और राइट हैंड में सारे ऐड। प्लस एंगल 5 मिलाकर आपका क्या बन रहा है, एंगल 1 फॉर्म हो रहा है। तो एंगल 5 और एंगल 6 को कंबाइन कर कर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं। बाकी चीज एज इट इज, और
वो ऐड करके कितना हो जाएगा, यही हमें प्रूफ करना था। देखा ना आपने क्वेश्चन, जब हमने टू प्रूफ में लिखा था तो हमको एंगल 1 2 3 4 प्लस करके कितना आना चाहिए था, 360 डिग्री आना चाहिए था। तो अब एंगल 1 की जगह पर क्या लिख सकते हो, एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस। एंगल 2 की जगह पे लिख सकते हो एंगल पी ओ क्यू, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा है उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंगल 3 की जगह पे लिख सकते हैं एस ओ आर, एस ओ आर। एंगल 4 की जगह पे लिख सकते हैं पी आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू। देखिए सारा मैच हुआ या नहीं हुआ, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, क्यू ओ आर ओ क्यू, सेम ही बात है। एस ओ आर तो आपका एस ओ आर, पी ओ एस पी ओ एस, ठीक है, हैंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ। आई होप आपको ये 3 एग्जाम्पल्स आपकी एनसीईआरटी बुक के समझ में आए हों, क्लियर हुआ हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। एंड अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर के सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। मैं डेली एक वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप अगर डेली इसी तरीके से कंटिन्यू आप 1 बाय 1 देखते रहेंगे तो आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन चाहिए, आपको ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो, और शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।